दोस्तों अगर आपके भी पीएम किसान के स्टेटस में ये गलती आ गई, देखिए दोस्तों, इस गलती के कारण लगभग 40% किसानों का पैसा बंद हो चुका है दोस्तों हमारे देश में। अब देखिए वैसे इस गलती में सेम ऊपर इस तरीके से लिखा होता है, योर पेमेंट जी टेम्परली स्टॉप इट अस यू आर अंडर सस्पेक्टेड केस ऑफ बोथ लैंड ट्रांसफर आफ्टर 1/2/2019 ड्यू टू रीजन ऑफ अदर देन द केस इन अंडर वेरिफिकेशन किंडली कंडक्ट नीडेड डिपार्टमेंट ऑफिस। इसका मतलब क्या है, थोड़ा मैं आपको शॉर्टकट में हिंदी भाषा में समझाता हूँ। गवर्नमेंट ये कह रही है आपके नाम पर 1/2/2019 के बाद ज़मीन आई है, इसलिए हम आपका पैसा बंद कर रहे हैं। मेरे पास आपका रिकॉर्ड नहीं है कैसे ज़मीन आई है, इसलिए पैसा बंद कर दिया जा रहा है। और इन्हें एक भी किस्त भी नहीं मिली। देखिए पहली इंस्टॉलमेंट इनकी यहाँ पे जारी होने वाली थी, लेकिन इनका पैसा अकाउंट में नहीं पहुँचा। तो अगर ये समस्या आ रही है तो इसे सही कैसे करना है, ये किन किन का सही होगा, मैं आपको आज पूरी इंफॉर्मेशन एकदम हिंदी भाषा में दिमाग में आपके डाल दूंगा। देखिए सबसे पहले, अगर आपके नाम पर ज़मीन 1/2/2019 के बाद आई है और पैसा आप ले रहे थे पीएम किसान सम्मान निधि का दोस्तों, तो आपका पैसा मिलना बंद ही हो गया होगा, यही दिक्कत आई होगी। लेकिन पैसा स्टार्ट हो सकता है एक कंडीशन पर। आपकी जो ज़मीन आपके नाम पर आई है वो अगर आपके विरासत में आई होगी माता या फिर पिता की, जी हाँ, माता या पिता की ज़मीन अगर आपके नाम पर आई होगी तो पैसा स्टार्ट हो सकता है, पैसा मिल सकता है। इसके लिए आपको डिपार्टमेंट ऑफिस से संपर्क करके अपना जो वेरिफिकेशन है वो करवाना पड़ेगा। इन अथॉरिटी जो बेनिफिकेशन होता है वो होगा, यानी आपको ज़मीन का इंतखाब देना पड़ेगा, अपना आधार कार्ड देना पड़ेगा। और जैसे मान लें आपके पिताजी की ज़मीन आपके नाम पर आई है या फिर माता जी की ज़मीन आपके नाम पर आई है, उनका भी आधार कार्ड लगेगा। जी हाँ, उनका आधार कार्ड हमको ढूंढना है। अगर आधार कार्ड नहीं है तो वोटर कार्ड ले लीजिए या कोई दस्तावेज और ले लीजिए, सबूत देना पड़ेगा ये मेरे माता पिता थे। जी हाँ, यानी यही सबूत लेके आपको कृषि विभाग जाना पड़ेगा या फिर तहसील जा सकते हो। और वहीं से वेरिफिकेशन करवाने के बाद ये समस्या हट जाएगी। ये समस्या हटने में कोई टाइम नहीं लगता है, बस 12 से 15 दिन का टाइम लगता है। क्योंकि हमारे पास के एक व्यक्ति थे अपने फैमिली में ही, उन्होंने ये समस्या सही कराई थी, तो उनका 15 से 16 दिन लगे थे, ये समस्या हट गई थी। क्योंकि इसमें ऊपर यही लिखा है कि जो पेमेंट है वो टेम्परली स्टॉपिड है। इसे सही कराने के लिए यहाँ पे सरकार इसका जानकारी भी लिख के देती है, देख सकते हो यहाँ पे। अब यही इसका मतलब है। अब दोस्तों किनका नहीं स्टार्ट होगा समझिए, अगर आपका पैसा सॉरी मतलब आपके नाम पर ज़मीन 1/2/2019 के बाद आई है, अगर आपने ज़मीन खरीदी होगी, जी हाँ, तो पैसा नहीं स्टार्ट होगा। अगर आपने पहले खरीदी थी और 2001-2019 के बाद आई है और पैसा आपको मिल भी चुका है, 2005 की जो भी मिल चुकी हैं, लेकिन अब आपका पैसा नहीं आएगा, पैसा बंद हो चुका है, अब नहीं पैसा मिलेगा। क्योंकि विरासत वालों को पैसा आएगा और जिसने खरीदी उनको पैसा नहीं मिलेगा। एक जरूरी जानकारी और भी मैं दे दूं, अगर अब आपके नाम पर ज़मीन आती है, खरीदते हो कैसे भी आती है, अगर आप रजिस्ट्रेशन करोगे पीएम किसान का, तो आपका पीएम किसान का आवेदन अप्रूवल ही नहीं होगा, आवेदन पेंडिंग ही चला जाएगा। आवेदन अप्रूवल होने वाला नहीं है, पैसा नहीं आएगा। क्योंकि दोस्तों अब 0.01% लोगों को ही आवेदन अप्रूवल होता है, वो भी बहुत जांच के बाद, और उसके बाद तभी पैसा स्टार्ट होता है। अन्यथा आप देखते होगे जिसको पहले से पैसा आ रहा है उन्हीं का पैसा आ रहा है, और जिनका पैसा मतलब अब जो लोग अप्लाई कर रहे हैं जिनका बंद हो चुका है, तो मैक्सिमम दोस्तों 80 से 90% किसान ऐसे हैं जिनका पैसा स्टार्ट ही नहीं हुआ, नहीं आ रहा है, जबकि उन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया। जन सुनवाई पे शिकायत की, हेल्प डेस्क पे शिकायत की, गवर्नमेंट को मेल किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही, पैसा नहीं आ रहा है। लेकिन अगर टेम्परली स्टेबल प्रॉब्लम है, अगर आपके पास सारे दस्तावेज अवेलेबल हैं और आप पात्रता की कंडीशन में आ रहे हो, तो ऑनलाइन के चक्कर में झमेले में ना पड़ो, ऑफलाइन आप विभाग चले जाओ, आराम से काम करवा लो। अगर एक बार काम नहीं होता तो दोबारा जाइए, दोबारा नहीं काम होता तो दोबारा जाइए, काम करवा के मानो पीछे हाथ धो के पड़ो, और उसके बाद जब समस्या सॉल्व होगी तभी पैसा स्टार्ट होगा। और अगर आप ऐसे इंतजार करते रहोगे तो ये समस्या अपने आप से तो हटने वाली नहीं है। आप खुद समझदार हो, समस्या अपने आप बनती है लेकिन अपने आप हटती नहीं है, कोई भी समस्या हो। जैसे अगर बाइक भी चलाते हो तो बाइक में पंचर तो अपने आप लग जाएगा, लेकिन जुड़वाने के लिए आपको खुद मिस्त्री से संपर्क करना पड़ेगा, तब जुड़ेगा, तब आपकी बाइक चल पाएगी। इसी तरीके से पेंशन का पैसा में दिक्कत तो अपने आप बन जाती है, लेकिन दोबारा पैसा लेने के लिए आपको दिक्कत को सही कराना पड़ेगा, तब पैसा आएगा। सिंपल सी बात है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक करना।